71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब बिहार सरकार नहीं दे पा रही है। बिहार सरकार द्वारा खर्च किए गए 71,000 करोड़ रुपए कहां गए हैं, इसका कोई आकलन, कोई जानकारी मिल ही नहीं पा रही है। ये तमाम चीजें जब सामने आती हैं तो 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर हंगामा मचता है। कैग की रिपोर्ट का बार बार जिक्र किया जाता है, तो हमने सोचा कि आपको जरा कैग के बारे में बताया जाए कि आखिरकार वो क्या होता है, और दूसरी बात कि बिहार सरकार का 71,000 करोड़ रुपया आखिरकार गया तो कहां गया। सबसे पहले आप समझिए कि जो कैग है, जिसको CAG लिखते हैं, वो कैग एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप चीफ अकाउंटेंट कह सकते हैं बिहार सरकार का, या केंद्र की सरकार का, या किसी भी राज्य के सरकार का। वो चीफ अकाउंटेंट होता है। ऐसा अकाउंटेंट जो सरकार 1 रुपया कहीं खर्च कर रही है तो इसका हिसाब लिखता है। सरकार उसको हिसाब देती है कि हमने 10 रुपया फला योजना में फला व्यक्ति के ऊपर या फला काम में खर्च किया है। अब वही कैग रिपोर्ट कहता है कि बिहार सरकार 71,000 करोड़ रुपए का जो बिल है वो हमको नहीं दे पाई है, वो हमको बता नहीं पा रही है कि 71,000 करोड़ रुपया आखिरकार गया कहां। अब जब 71,000 करोड़ रुपए की बात आई तो यह शक गहरा गया कि कहीं बिहार सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में 71,000 करोड़ रुपए का संयुक्त रूप से गबन तो नहीं हो गया। अब किन किन जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, उनके ऊपर आरोप है। अब जरा ये भी जानिए, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, कृषि विभाग, इन तमाम विभागों पर आरोप है कि हजारों करोड़ रुपए का ये हिसाब दे पाने में असक्षम है। वो अब तक समय बीत जाने के बावजूद उसका हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि ये 71,000 रुपया क्या है, 71,000 करोड़ रुपया, माफ करिएगा, और आखिरकार इसमें गबन होने की जो बात की जा रही है उसमें कितने प्रतिशत की सच्चाई है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले हमें कैग को समझना होगा। कैग, जिसको CAG लिखते हैं, ऑडिट जनरल जो होता है, वो हर सरकार का चीफ अकाउंटेंट कह लीजिए कि उसी प्रकार का होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति सरकार कितना रुपया खर्च कर रही है, उन खर्चों का हिसाब क्या है, वो कहां खर्च हो रहे हैं, इन तमाम चीजों का ब्यौरा रखता है। अब जो कैग होता है उस तक रिपोर्ट कैसे पहुंचती है, तो उस तक रिपोर्ट ऐसे पहुंचती है कि मान लीजिए एक सरकार है, सरकार का एक मंत्रालय है कृषि विभाग। कृषि विभाग किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है तो मुआवजा के तौर पर हर एक किसान को 1,000 रुपया बांट रही है। तो 1,000 रुपया जो बांटा जाएगा उसका बिल जो होगा वो विभाग बिहार सरकार को सौंपेगा और बिहार सरकार कैग को सौंपेगी। मतलब कि कैग के पास उस 1,000 रुपए का डिटेल्स जाएगा और कैग अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि इतना रुपया इस किसान को दिया गया, किसानों को बांटने में खर्च हुआ, और इन तमाम चीजों का एक रिपोर्ट तैयार होता है जो सालाना रिपोर्ट हर बार विधानसभा में पेश किया जाता है। अब कैग रिपोर्ट में जिस 71,000 करोड़ रुपए की गायब होने की जानकारी आई है, आप जरा उसके बारे में जानिए। 71,000 करोड़ रुपए में से 14,000 करोड़ रुपया साल 2016 और 17 तक का है। मतलब कि साल 2016-17 तक 14,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बेहिसाब था। वो कहां खर्च हो गया किसी को पता नहीं। अब इसके बाद से जो टोटल अमाउंट अब कहा जा रहा है वो 71,000 करोड़ हो चुका है। मतलब कि बड़ी तेजी से वो अमाउंट बढ़ा है, वो रुपए बढ़े हैं जिसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। हमने एक एक मंत्रालय का डेटा निकाला कि आखिरकार किस मंत्रालय से कितना हजार करोड़ रुपया गायब हुआ है। सबसे पहले पंचायती राज विभाग, 28,154 करोड़ रुपया इस विभाग का गायब हुआ है, बेहिसाब है कि वो कहां खर्च हुआ। इसके बाद से जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में 12,623 करोड़ रुपया बेहिसाब है। इसके बाद से जो शहरी विकास मंत्रालय है, 11,065 करोड़ रुपया गायब है।
इसके बाद से ग्रामीण विकास मंत्रालय 7,800 करोड़ रुपया बेहिसाब है। मतलब कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से लेकर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तक, शहरी विकास से लेकर ग्रामीण विकास तक 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बेहिसाब रुपया है वो केवल इन दो मंत्रालयों के बीच में गायब हुआ है। इसके बाद से अगर आप कृषि मंत्रालय की बात करेंगे तो 2,107 करोड़ रुपया कृषि मंत्रालय की तरफ से बेहिसाब है। अब कैग क्या कह रहा है? जो कैग है, जो चीफ अकाउंटेंट होता है सरकार का, वो अकाउंटेंट कह रहा है कि हमको हिसाब दिया ही नहीं जा रहा है। वो कह रहा है कि जो मार्च का महीना था साल 2024 का, उस मार्च के महीने में साल 2024 में आखिरी तारीख थी कि बकाया बिल जमा कर दिया जाए, लेकिन 40,000 से ज्यादा बिल के बारे में बताया ही नहीं गया। अब जब बताया ही नहीं गया तो यह शक गहरा जाता है कि उन रुपयों का गबन हुआ हो, वो रुपए असल तौर पर खर्च हुए ही ना हो, यूं ही उन रुपयों को निकाल लिया गया हो। किसके द्वारा? अधिकारियों के द्वारा, मंत्रालयों में काम करने वाले लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। और यह शक जब गहराता है तो विपक्ष के नेता भी इसमें कूद पड़ते हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम लोग कहते हैं कि 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है और इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। और वाकई में अगर 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिलता तो यह बड़ा सवाल तो खड़ा करता ही है कि अगर कैग इस बात का जिक्र करता है, बिहार सरकार को लेकर सख्त लहजे में अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ये लोग 71,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, और शक गहराता है कि इन रुपयों का गबन हो गया हो, इन रुपयों में धोखाधड़ी की गई हो और ये हिसाब हमको मिल ही नहीं पा रहा है, और इसीलिए इस वक्त पर तमाम प्रकार के सवाल लोगों के मन में भी है। हमने आपको सोचा कि जरा 71,000 करोड़ रुपए के बारे में बताया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो कैग होता है, जो ऑडिट जनरल होता है, जो सरकार का चीफ अकाउंटेंट होता है, आखिरकार वो कैसे काम करता है, जरा इसके बारे में भी आपको समझाया जाए। एक बात और आप समझिए, केंद्र सरकार के ऊपर भी वो पैसा कहां खर्च कर रही है उसको देखने के लिए कैग होता है। अलग अलग राज्य सरकार का भी अकाउंटेंट होता है कैग, जो सरकार कहां पैसा खर्च कर रही है इस पर नजर रखता है और इस पर ध्यान रखता है कि मान लीजिए कि अगर बाढ़ से राहत के लिए अगर 10,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है तो वो 10,000 करोड़ रुपया बाढ़ राहत के नाम पर ही खर्च हो, किसी और उपयोग में उसको ना लाया जाए, इस बात का वो ख्याल रखता है। बाकी हमने आपको सब कुछ बताया है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसको आप समझिएगा, जो कैग अपनी रिपोर्ट में कहता है कि बिहार सरकार जो टोटल बजट था उस टोटल बजट को खर्च नहीं कर पाती है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि टोटल बजट में से 65,000 करोड़ रुपया बच गया, वो खर्च नहीं हो पाया। लेकिन जो बिहार सरकार है वो 65,000 करोड़ में से केवल 23,000 करोड़ रुपया वापस लौटाती है। मतलब कि बाकी का कई हजार करोड़ रुपया यहां से भी मिसिंग है, वो कहां है, बिहार सरकार क्यों नहीं लौटा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हमने आपको सब कुछ बताया है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।